Good morning everyone. Today we will be doing the topic that is the law of supply. तो जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर कमोडिटीज़ को कब सप्लाई करेगा मार्केट के अंदर। तो अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर हमेशा कमोडिटी को तब सेल करेगा जब उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा? जब उसको प्राइस मिलेगा अपनी कमोडिटी का। तो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाई में हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये कहता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज, एज्यूमिंग ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग्स अनचेंज। जो भी हमने अलग फैक्टर्स करे थे, जो बहुत सारे फैक्टर्स हमने सप्लाई के किए हैं, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें थे वो सारे फैक्टर्स, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी फर्स्ट फैक्टर, देन देयर वाज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन देयर वाज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि आपका जो टाइम बैरियर है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसी है, आपकी टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में कमोडिटी की सप्लाई इफ़ेक्ट होती है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट करते हैं और आपका जो प्राइस है कमोडिटी का और उसकी क्वांटिटी सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इफ़ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटिंग इन दिस सप्लाई शेड्यूल। अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द अजम्पशंस ऑफ द लॉ, तो देयर आर सर्टन अजम्पशंस। हर लॉ की इकोनॉमिक्स में कुछ अजम्पशंस होती हैं जिनको प्रिज्यूम करके लॉ कंसिडर करते हैं हम। तो जो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ द लॉ, दैट इज़ प्राइस ऑफ द अदर गुड इज़ कांस्टेंट। जो भी इसके अलावा कोई भी गुड है उसको उसके प्राइस को कांस्टेंट हम कंसिडर करेंगे। द सेकेंड अजम्पशन इज देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स अनचेंज। जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जब लैंड, लेबर, आपकी जो कैपिटल है, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, उनके प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम। जो प्रोड्यूसर का जो गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सेल को मैक्सिमाइज करना है, जो भी उसका प्रॉफिट गोल है, जो भी उसका गोल है एज अ प्रोड्यूसर, उसको वो कांस्टेंट कंसिडर करेगा। तो दीज आर द सर्टेन अजम्पशन जिनके ऊपर आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। तो अगर हम सप्लाई शेड्यूल की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि इट डोनेट्स कि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ वाई वी कैन से द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, अज्यूमिंग देयर इज़ नो चेंज इन दी अदर फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं हम। इट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वांटिटेटिव नहीं बताता कि कितना प्राइस में हम चेंज करेंगे जिसकी वजह से कितनी क्वांटिटी में चेंज होगा, वो एक अलग कंसेप्ट है जिसमें हम इलास्टिसिटी के कंसेप्ट में करेंगे हम। बट इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बताते हैं कि अगर हम चेंज करते हैं प्राइस को, प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। In very simple words, I have explained you the law of supply. If you like my video, please subscribe my channel. And if you have any doubt, please write in the comment section so that I could explain you again. Thank you.